नमस्कार। आज का अपना जो टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। आपके कक्षा 8वीं के सिलेबस में जैसे कुछ प्रीपोजिशन दिए हुए हैं, उसे किस प्रकार समझते हैं, उसे किस प्रकार परीक्षा में हल करना है। एक सेंटेंस दिया हुआ होगा और उसके बाद रिक्त स्थान दी हुई होगी। उस रिक्त स्थान में क्या आएगा, ये वो सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको पता लगना चाहिए या लगाना होता है कि इसमें क्या आएगा। तो मैं कुछ प्रीपोजिशन आपको पढ़ाऊंगा जिसमें आप इधर ध्यान देना, आपको अच्छे से पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो पहला प्रीपोजिशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है एट। अब परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार का दिया हुआ होगा, तो परीक्षा में एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार दिया हुआ होगा, ही इज सिटिंग खाली स्थान द टेबल। तो कुछ प्रीपोजिशन होते हैं जैसे एट, ऑन, बाय, इनटू, इन, बिटवीन, बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं। तो सेंटेंस को पढ़ने के बाद पता चलता है कि इसमें क्या आएगा। तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ नियम आपको समझने होते हैं। वो नियम अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो आप आराम से प्रीपोजिशन के सारे जो प्रीपोजिशन होते हैं वो उस रिक्त स्थान में भर सकते हैं और परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो पहला दिया हुआ है एट। एट का प्रयोग किसी भी वस्तु के निकटतम वाली स्थिति होती है। अपन किसी वस्तु के पास में होते हैं और उसमें रिक्त स्थान दिया हुआ होता है और भरना होता है, तो अपन आराम से एट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे किसी टेबल के पास में मैं खड़ा हूँ, जब कोई टेबल दिया हुआ है उस टेबल के पास में मैं खड़ा हूँ और वहां प्रीपोजिशन के बारे में जानकारी पूछेंगे तो वहां पर अपन एट का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि एट का प्रयोग किसके लिए होता है, निकटतम पर निकट कोई चीज होती है, कोई वस्तु अपने निकट होती है तो वहां अपन एट का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम कह रहा है किसी स्थान के ठीक पास, किसी स्थान के ठीक पास में, ये देखो मैंने कहा था ना निकट, किसी स्थान के ठीक पास में अपन खड़े होते हैं, कोई वस्तु होती है तो वहां हम एट का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, निश्चित समय के लिए या फिर कोई फिक्स समय दिया हुआ होता है। जैसे सुबह में 5 बजे उठता हूं तो फिक्स है सुबह में 5 बजे उठता हूं, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। इन दोनों को एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। एग्जांपल दिया हुआ है, ही इज सिटिंग खाली स्थान में, ये क्या कह रहा है, वह बैठा हुआ है टेबल के पास, वह टेबल के पास में बैठा हुआ है। तो मतलब पास वाली स्थिति आ रही है, निकटतम वाली स्थिति आ रही है, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। तो ही इज सिटिंग एट द टेबल, टेबल के पास में वह बैठा हुआ है, वह टेबल के पास में बैठा हुआ है, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। इसमें कौन सा नियम काम कर रहा है, पहले वाला नियम, किसी स्थान के ठीक पास में वाली कंडीशन होती है, स्थिति होती है, तो वहां पर एट का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है, वी गेट अप खाली स्थान फाइल पर, निश्चित समय के लिए, समय दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, और वो भी क्या दिया हुआ है, निश्चित दिया हुआ है, फिक्स दिया हुआ है। तो ये क्या कह रहा है, वी गेट अप 5 o'clock, ये कह रहा है कि हम सुबह 5 बजे उठते हैं, हम सुबह 5 बजे उठते हैं। तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। तो समझ में आ गया होगा, एट का प्रयोग निकटतम के लिए करते हैं या निकट के लिए करते हैं। किसी वस्तु के अपन ठीक पास में खड़े हैं तो वहां अपन एट का प्रयोग करेंगे। दूसरा, यदि कोई निश्चित समय दिया हुआ है, यदि कोई निश्चित समय दिया हुआ है तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दूसरा जो प्रीपोजिशन दिया हुआ है वो है ऑन। दूसरा जो प्रीपोजिशन दिया हुआ है वो क्या है, ऑन। अब ऑन का अर्थ क्या होता है, ऊपर या पर कह सकते हैं, ऊपर या पर कह सकते हैं। अब इसको भी समझेंगे, कोई वस्तु रखी हुई है, कोई टेबल रखा हुआ है, उसको छू रही है वो वस्तु, तो वहां हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। एक बार देखेंगे, किसी वस्तु को छूती हुई, किसी वस्तु को छूती हुई, टेबल रखा हुआ है, टेबल के ऊपर किताब पड़ी हुई है, जैसे मैंने बोल दिया कि द बुक इज खाली स्थान द टेबल, बुक टेबल के ऊपर है, ऊपर टेबल के ऊपर, जैसे मैंने हथेली है, हथेली के ऊपर ये चौक है, चौक इसके छू रहा है मतलब टच हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन जहां पर कोई वस्तु किसी वस्तु को टच कर रही हो, छू रही है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, ऊपर या पर के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। दूसरा कहना है, अगर डे या डेट की बात हो रही है, यदि किसी सेंटेंस में डे की बात हो रही हो या फिर डेट की बात हो रही हो, तो वहां भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल समझेंगे, जो एग्जांपल मैंने दिए हैं उस एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। सी इज सिटिंग खाली स्थान द चेयर, वह टेबल के, वह चेयर के ऊपर बैठी हुई है, वह कुर्सी के ऊपर है, वह कुर्सी के ऊपर है, सिर्फ मुझे रखा वह कुर्सी के ऊपर बैठी है, वह कुर्सी के ऊपर बैठी है। तो किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, ऑन। जब हम चेयर के ऊपर बैठते हैं तो उसको टच करते हैं, चेयर को टच करते हैं और बैठते। एक एग्जांपल मैंने और दिया, द बुक इज, द बुक इज खाली स्थान द टेबल। एग्जांपल दिया मैंने, द बुक इज खाली स्थान द टेबल। तो ये क्या कह रहा है, बुक टेबल के ऊपर है, मतलब टेबल के ऊपर बुक होगी, छू रही है, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। तो यदि कोई वस्तु किसी वस्तु को क्या कर रही है, छू रही है, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे।
दूसरा एग्जांपल क्या कह रहे हैं, वी गो टू टेम्पल कल संडे, वी गो टू हम मंदिर जाते हैं, हम रविवार को मंदिर जाते हैं, हम रविवार को मंदिर जाते हैं। तो ये क्या कह रहा है, यदि किसी सेंटेंस में डेट दी हुई है, क्या दी हुई हो, डेट दी हुई हो, या फिर डे दिया हुआ है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, कोई डे दिया हुआ है या फिर कोई डेट दी हुई है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। यदि कोई डेट दी हुई है या फिर डे दिया हुआ है, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। अब इसमें चुने वाली बात नहीं है, ये दो नियम अलग अलग है। मैंने कहा ऑन का अर्थ होता है ऊपर या पर, तो ऑन का अर्थ ऊपर या पर होता है। तो पहला क्या कह रहा है, किसी वस्तु को छू रही है, ऐसी कंडीशन आ रही है जिसमें कोई वस्तु छू रही है तो वहां एन का प्रयोग करेंगे, छू रही है तो वहां एन का प्रयोग करेंगे। पर दूसरी कंडीशन क्या करेंगे, यदि किसी सेंटेंस में डे या डेट दिया हुआ है तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया होगा ये। पहला नियम क्या था, एट का प्रयोग किसी स्थान के ठीक पास वाली कंडीशन, ऐसी कंडीशन हो जाती है जहां हम ठीक कर पास में आते हैं तो वहां एट का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। दूसरा ऑन का प्रयोग, किसी वस्तु को छू रहे हैं तो वहां ऑन का प्रयोग करेंगे। दूसरी कंडीशन डे या डेट दी हुई है तो वहां पर ऑन का प्रयोग करेंगे। चलिए, इसमें दिया हुआ है इन, इन का अर्थ होता है मैं या अंदर, इन का अर्थ क्या होता है, मैं या अंदर। इन का प्रयोग कहां होता है, ऐसी कंडीशन जिसका अर्थ मैं में निकल रहा हूं, ऐसी कंडीशन जिसका अर्थ मैं में निकल रहा हूं, ऐसी कंडीशन जिसका अर्थ अंदर में निकल रहा हो तो वहां इन का प्रयोग करते हैं। एक और मैंने यहां लिखवाया है इनटू, जिसका प्रयोग भी होता है मैं के लिए, अंदर के लिए। यदि किसी कंडीशन में मैं बता रहा है या अंदर बता रहा है तो वहां इनटू का प्रयोग होगा। अब दिक्कत वाली बात क्या है, इनका अर्थ भी मैं होता है, अंदर होता है, और इनटू का अर्थ भी अंदर होता है, दोनों का अर्थ अंदर भी होता है और मैं भी होता है। तो किस प्रकार उस सेंटेंस में अपने को क्या पता, वो अपन नियम के माध्यम से समझेंगे। इसमें नियम क्या कह रहे हैं, नियमों को अपन मानना, इसमें किस प्रकार के नियम फॉलो हो रहे हैं, इसमें किस प्रकार के नियम फॉलो हो रहे हैं, तभी मैंने ये नियम आपको साथ में लिखा है जिससे अपन कंपैरिजन कर सकते हैं। तो पहला कार्ड होता है इन, कार्ड होता है मैं, और अंदर भी कह सकते हैं। तो ये कह रहा है किसी स्थान में या पहले से अंदर, किसी स्थान में पहले से अंदर ऐसी कंडीशन हो रही हो जिसमें पहले से ही अंदर वो चीज पड़ी हुई है, या अंदर की बात कर रहा है, कोई स्थान है वहां अंदर की बात कर रहा है। जैसे मैंने बोला रमेश स्कूल में पढ़ रहा है, या रमेश कमरे में पढ़ रहा है, या फिर वह मंदिर में गया, तो अंदर जाने की बात हो रही है। जैसे रूम के अंदर पहले से अंदर है, वह रूम के अंदर पढ़ रहा है तो गया, सॉरी ये रूम के अंदर पढ़ रहा है मतलब पहले से पढ़ रहा है। मैंने कहा वह मंदिर के अंदर गया था, मतलब अंदर जाने के बाद पहले से बात हो रही है, तो वहां हम किसका प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। कोई वस्तु पहले से ही अंदर है तो वहां इनका प्रयोग करते हैं। दूसरा कह रहा है मंथ या ईयर, यदि किसी वाक्य में मंथ दिया हुआ है, मंथ का नाम दिया हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून को भी दिया हुआ है, या फिर ईयर मतलब वर्ष दिया हुआ है, 2021 2020 2014 2013 2007 2009 ऐसे कुछ सन दिया हुआ है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग। सन से पहले कोई सन दिया हुआ है और उससे पहले रिक्त स्थान, जैसे रिक्त स्थान है फिर दिया हुआ है 2019, क्या दिया हुआ रिक्त स्थान नहीं है, और उसके बाद में 2019 दिया हुआ है, सन से पहले रिक्त स्थान आती है तो वहां हम किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। बात आई समझे। यहाँ पे कोई गतिशील अवस्था हो रही हो, कैसी अवस्था हो, गतिशील अवस्था होती हो तो वहां किसका प्रयोग करते हैं, गतिहीन अवस्था होती है। कैसी अवस्था हो, गतिहीन, कहने का मतलब गति नहीं कर रहे। जैसे पानी बह रहा है तो जो पानी बहता है वो तो गति कर रहा है, पानी चल रहा है इसका मतलब गति कर रहा है। और पानी एक जगह पड़ा है, जैसे तालाब में पानी है, तालाब में पानी है तो वो एक जगह पानी पड़ा हुआ है, मतलब गति नहीं करना है, हिल नहीं रहा है, एक ही जगह पर है। तो गतिहीन अवस्था होती है जहाँ पानी पड़ा हुआ होता है, ऐसी अवस्था होती है जो हलचल नहीं कर रही हो, तो वहां पर भी हम इनका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। वाटर इज खाली स्थान द वेल, कुएं में पानी है, कुएं में पानी है, क्या बोला, कुएं में पानी है, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, गतिहीन अवस्था है, पानी कुएं में होगा, पड़ा हुआ होगा, कुआं है उसका पानी पड़ा हुआ है, कुआं है उसके अंदर पानी है तो पड़ा हुआ होगा, गतिशील थोड़ी करेगा। तो कुएं में पानी है इसका मतलब गतिहीन अवस्था में किसका प्रयोग करते हैं, इनका। तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। तो वाटर इज इन द वेल। दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है, स्कूल ओपन खाली सन अगस्त, स्कूल अगस्त में खुलेंगे, इनका स्कूल अगस्त में खुलेंगे, स्कूल विद्यालय अगस्त में खुलेंगे। क्या दिया हुआ है, अगस्त दिया हुआ है। अगस्त क्या है, अगस्त क्या है, मंथ में दिया हुआ है। तो यदि किसी सेंटेंस में मंथ नेम दिया हुआ है
उससे पहले खाली स्थान में किसका प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। तो स्कूल ओपन द डेस्क, बताइए इसको। तीसरा एग्जांपल क्या कहना है, आई एम रीडिंग खाली स्थान इन द क्लास, मैं कक्षा में पढ़ रहा हूँ, मैं कक्षा में पढ़ रहा हूँ, या फिर मैं कक्षा के अंदर पढ़ रहा हूँ, मैं कक्षा के अंदर पढ़ रहा हूँ। पहले से कक्षा के अंदर है, पहले से कक्षा के अंदर है, पहले से अंदर किसी स्थान में पहले से अंदर वाली कंडीशन होती है, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। तो समझ में आ गया होगा तीनों में। पहले में क्या कंडीशन हो रही थी, गतिहीन अवस्था थी, कुएं में पानी पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे। दूसरी क्या कंडीशन थी, यदि किसी सेंटेंस में मंथ लाइन दिया हुआ है या सन दिया हुआ है, तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। फिर क्लास में, मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ पर किसका प्रयोग, इनका प्रयोग करेंगे। दूसरा दिया हुआ है इंटू का प्रयोग, इसका प्रयोग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दो कंडीशन आपको याद रखनी है, या तो गतिहीन अवस्था है, एक ही स्थान पर है, तो वहाँ इनका प्रयोग करेंगे। दूसरा क्या कहना है, मंथ लाइन दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, तो उससे पहले अपन इनका प्रयोग करेंगे। तीसरा कहना है कोई वस्तु पहले से किसी कमरे के अंदर है, किसी स्थान में है, तो वहाँ स्थान नहीं कह सकते, किसी स्थान पे पहले से अंदर है, तो वहाँ पर इनका प्रयोग। अब आता है इंटू का प्रयोग। इंटू का अर्थ भी मैं या अंदर होता है, गति से किसी वस्तु का अंदर प्रवेश करना, गति से किसी वस्तु का अंदर करना, एकदम फटाक से किसी वस्तु का अंदर प्रवेश करना। जैसे मैंने बोला, मैंने तालाब में पत्थर फेंका, मैंने तालाब में पत्थर फेंका, तो गति ये कैसी अवस्था होती है, गतिशील अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है, गतिशील। इससे पहले इन का प्रयोग करते हैं, वो गतिहीन अवस्था में करते हैं, और इंटू का जो प्रयोग होता है वो गतिशील अवस्था में होता है। उसमें मतलब वस्तु को क्या करती है, गति करती है, और इन में गति वस्तु नहीं करती है। दोनों में कंपैरिजन करेंगे। इंटू में क्या होती है, कोई वस्तु गति करती है, और इन में क्या होता है, कोई वस्तु गति नहीं करती है। मैंने कहा तालाब में पत्थर फेंका, तालाब में पत्थर फेंका, तो जब पत्थर फेंकेंगे तो वो गति करेगा, यहाँ से उधर तालाब में जाके गिरेगा। यहाँ से मैंने पत्थर फेंका, या फिर मैंने यहाँ से चौक फेंका, तो वो गति कर रहा है, यहाँ से जाएगा तो उधर जाकर चलो, तो वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो गतिशील अवस्था होती है, वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं, इंटू का प्रयोग करते हैं। जैसे देखेंगे, द डॉग जंप्ड खाली स्थान द रिवर, कुत्ते ने नदी में जंप किया, कुत्ते ने नदी में जंप किया। मतलब जंप करेगा तो कुत्ता यहाँ से नदी में जाएगा, तो मतलब उसकी क्या हो रही है, गति हो रही है, गति बढ़ रही है, या गति हो रही है, गतिशील अवस्था है, तो वहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, इंटू का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे हम, इंटू का प्रयोग करेंगे। तो पहले समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल कह रहा है, ही वाज थ्रोइंग स्टोन द पॉन्ड। ये कह रहा है वहाँ तालाब में, पॉन्ड में तो तालाब, वहाँ तालाब में पत्थर फेंक रहा था, वह तालाब में पत्थर फेंक रहा था, वह तालाब में पत्थर फेंक रहा था। वो आया इसका मतलब आइए कंटिन्यू का वाक्य हो गया। तो वह तालाब में पत्थर फेंक रहा था, तो पत्थर तालाब में फेंकेगा तो पत्थर क्या करेगा, गति करेगा। गतिशील अवस्था हम इसका प्रयोग करते हैं, इंटू का प्रयोग करते हैं। तो दोनों में समझ में आ गया होगा। इसमें ध्यान रखना है कि इसमें गतिहीन अवस्था होती है, गति वस्तु नहीं करती है, एक स्थान पर होती है, तो वहीं का प्रयोग करते हैं। किसी इंटू में होता है कोई वस्तु क्या करती है, गति करती है। दूसरा, यदि कोई मंथ लाइन दिया हुआ है या फिर साल का नाम दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो उससे पहले अपन इनका प्रयोग करते हैं। इसमें वस्तु गति कर रही है। तो इससे पहले अपन ने दो नियम पढ़े, दो नियम मैंने अभी पढ़ा है, 4 नियम है। आज के लिए इतना ही काफी है। जो भी प्रीपोजिशन बाकी रहे वो अपन आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।